यस सर। यस सर। सबको आ गया चैप्टर समझ में अच्छे से? चलो एक 3-4 क्वेश्चन है छोटे छोटे से कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, एक कंपनी है विलिंग एंड एबल और उसके मैनेजर हैं, ठीक है? तो ऑडिट डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए भी अब आप। अब पोटेंशियल न्यू क्लाइंट, अब आपका एक क्लाइंट है, पोटेंशियल न्यू क्लाइंट है। पोटेंशियल न्यू क्लाइंट का मतलब क्लाइंट बन गया है या बन सकता है, क्या मतलब है इसका? बन सक पोटेंशियल मतलब क्या होता है? बन सकता है। तो आप आगे कोई क्लाइंट है, वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे पोटेंशियल न्यू क्लाइंट। तो कोई क्लाइंट आपका बन सकता है, ट्रकर कंपनी नाम है, कॉलेज कंपनी है, आपके पास आती है और आपको कहती है कि भाई जो है आप उनके एक्सटर्नल ऑडिट कर दो इन एडिशन टू सम अदर नॉन ऑडिट सर्विसेज फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2015। मतलब एक तो ये आपसे ऑडिट भी करवाना चाह रही है और ये ऑडिट के अलावा भी और कोई काम कराना चाह रही है। आगे समझ में आता क्वेश्चन? ये सो यस सर। तो ऑडिट तो कराना चाह रही है, ऑडिट के अलावा कुछ दूसरे भी आपसे काम कराना चाहती है। Your audit firm was recommended to trucker company by an existing client ONP, a shipping company with a also major customer to trucker। अब आपका रिकमेंडेशन दिया है आपके किसी और क्लाइंट ने, मतलब एक क्लाइंट था उसका आपने काम किया, उसी क्लाइंट ने आपका रिकमेंडेशन इनको दिया है, ठीक है? जो कि एक शिपिंग कंपनी है और ये कंपनी भी इज अ मेजर कस्टमर टू ट्रकर्स, ठीक है? ये कंपनी जो है वो ट्रकर कंपनी की जो है वो मेजर कस्टमर है। समझ में आया यहाँ पे? ये सुनो, यस सर। हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है? हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है ट्रकर कंपनी, ये हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, ठीक है? और ट्रकर कंपनी का जो कस्टमर है, recommended to trucker company by an existing company ONP shipping company who is also a major customer to trucker company। तो हमारा रिकमेंडेशन दिया है ONP ने, और ONP जो है वो बेसिकली कस्टमर है, किसकी कस्टमर है ये ट्रकर कंपनी की कस्टमर है। आगे बात समझ में क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले इसकी ऑडिट कर रहा था, इनकी ऑडिट करी तो उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन इनको दे दिया। You have been chosen to lead the engagement as you have experience of auditing knowledge companies as you also manage the audit of। अब आपको चूज किया गया कि भाई आप एंगेजमेंट लीड करोगे। While arranging the initial meeting with the directors of the trucker company, discover that you studied accountancy with the finance director at the university। अब आप जब इनिशियल मीटिंग हुई तो पता चला कि भाई जो ये पोटेंशियल क्लाइंट है, इसका जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो आपके साथ पढ़ा हुआ है ना? आपके कॉलेज का फ्रेंड है, तो आपके साथ पढ़ता था। कौन सा थ्रेड क्रिएट हो रहा है इधर? क्वेश्चन तो हम बाद में पढ़ेंगे, कौन सा थ्रेड क्रिएट हो रहा है इधर? तो थ्रेड क्रिएट हो रहा है, फैमिलियरिटी थ्रेड। फैमिलियरिटी थ्रेड क्रिएट हो गया है ना, क्योंकि आप उसके अधिक कोई ऑफिसर को जानते हो, है ना, फैमिलियर हो, इसके इसको जानते हो, ये आपके साथ पढ़ा हुआ है। और क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे जो है मटेरियल डिसीजन लेता होगा, और मटेरियल डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डालते होंगे। यस और ऐसा भी होगा, होगा नहीं होगा ऐसा? यस सर। ट्रकर कंपनी ने लास्ट 2 साल से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। डायरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि दैट इज इट, दैट दिस इज लार्जली ड्यू टू द एक्सेलेटिंग कॉस्ट इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फ्यूल प्राइस। हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है और जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस वजह से हमने कुछ प्रॉफिट नहीं है। दे आर कॉन्फिडेंट दे हैव नाउ कंट्रोल्ड देयर कॉस्ट फॉर द करंट ईयर। दे हैव आल्सो बीन अप्रूव्ड टू टेंडर फॉर अ लार्ज प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वुड इंप्रूव द कंपनीज फाइनेंशियल performance going forward। They would like you to assist them for the preparation of this tender and present with them too। अच्छा, इससे कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या? ये जो सिचुएशन इन्होंने यहाँ पर दी है, ये सिचुएशन जो यहाँ पर दी, अच्छा ये क्या चाहते हैं कि भाई आप उनकी मदद करो टेंडर प्रिपेयर करने में, ठीक है? एंड प्रेजेंट मतलब ये टेंडर प्रिपेयर करने का मतलब क्या हो गया? सुना है वर्ड, सुना है आपने टेंडर वर्ड? सुना है कभी? नहीं सुना? बताओ ना, आया ना मेरे को जवाब से।
नहीं सुना कभी भी? गर्वित, गर्विता, जूही, निधि, किसी ने भी नहीं सुना? कभी टेंडर वर्ड का मतलब समझ में सुना है? सुना है? एक बच्चा कह रहा है सुना है सर, बाकी नहीं सुना। अच्छा, ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो। ये वाला स्टेटमेंट आ गया, दे वुड लाइक यू टू असिस्ट देम with the preparation of this tender and present with them on the day। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? हाँ या ना, ये सुनो। Yes, sir. हाँ ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों ने हाँ बोला, मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सरकार ने सरकार क्या करती है, सरकार को सड़क बनानी है, तो सरकार खुद तो बनाएगी नहीं सड़क। तो अब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है, सड़क बनाने का काम करती है। तो अब सरकार काम किसको देगी है? अब सरकार जो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार को जो पसंद है उसको काम दे दे। वो कोई प्राइवेट पर्सन तो है नहीं कि हाँ भाई मेरी इच्छा होगी उससे काम कराऊंगा। तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। देश की जितनी भी सड़क बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब वो अपॉर्चुनिटी देगी है तो सरकार क्या करेगी? टेंडर इशू करेगी। टेंडर का मतलब हो गया कि भाई जितनी भी कंपनियां सड़क बनाने में इंटरेस्टेड है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाने में इंटरेस्टेड है, उनसे कॉस्ट मांग लेगी कि भाई आप कितने में सड़क बनाओगे मेरी। तो अब एक ने बोला कि भाई मैं 50 लाख लूंगा, एक ने बोला 45 लाख लूंगा, एक ने तो जो सबसे कम कॉस्ट बताएगा सरकार उसको काम दे देगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? दैट इज व्हाट मीनिंग। इस यस टेंडर सर। का मतलब ये होता है ना। टेंडर का मतलब ये होता है। अब ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जांपल में, ये भी यही बात कर रही है कि भाई देखो हमको कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, ठीक है, और ये अपने ऑडिटर को चाहते हैं कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो टेंडर प्रिपेयर करें, मतलब जो ऑफर, टेंडर मतलब ऑफर जो करें, वो ऑफर क्रिएट करने में, वो टेंडर क्रिएट करने में वो ऑडिटर जो है उसकी मदद करे। ठीक है, क्या इससे भी कोई थ्रेट क्रिएट होता है क्या? यस और नो? होगा नहीं होगा? होगा, थ्रेट क्रिएट होगा। यस और नो? इससे आपका Yes. सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा उसके अंदर? आएगा ना, सेल्फ इंटरेस्ट भी आएगा और सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आएगा, क्योंकि आप ही ने जो है आज अपने क्लाइंट को मदद करिए टेंडर प्रोक्योर करने में ना, उसको काम दिलाने में, उसका बिजनेस बढ़ाने में आप उसको मदद कर रहे हो। ठीक है, और आप ही जो है उसकी फर्दर फिर ऑडिट भी करोगे कि भाई टेंडर आपने कैसे प्रिपेयर किया, कॉस्ट कम थी, ये सब चीजें तो आप करोगे सही ना ऑडिट। तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ रहा है और आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आ रहा है। आगे समझ में बेटा? क्लियर है? यस यस सर। सर। The prior year financial statement are being audited by another audit firm. The finance director tell you that the current auditors have identified material misstatement, but the board of directors are refusing to make these adjustments. If adjusted, it would turn the break-even position into a loss. ठीक है, तो अब फाइनेंस डायरेक्टर कहता है कि भाई देखो, अभी अभी तो ये हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, क्या है ये हमारा पोटेंशियल क्लाइंट। क्लाइंट बना नहीं है। तो अब कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बता रहा है कि भाई देखो अभी जो हमारे ऑडिटर है वो हमको कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मना कर रहे हैं कि भाई हम ये गलतियां जो है वो नहीं सुधारेंगे, ये हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको एडजस्ट किया तो हमारी कंपनी तो घाटे में दिखेगी। The current auditor have replied to your professional clearance letter and also informed you that they are still owed fees relating to the prior year। ये पढ़ाया बनने अभी रिसेंटली वाली सिचुएशन, ये भी पढ़ा है हमने अभी करंटली, ये भी हमने करंटली लगाई। You calculate that the potential fees from trucker company would amount approximately 14% of your total fee income। और आपकी पोटेंशियल फीस, आप जो फीस चार्ज करोगे वो आपकी फर्म की टोटल इनकम का 14% होगी। ठीक है, अब मेरी फर्म अगर 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए में से 14 रुपए मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रकर्स कंपनी से ही मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ा प्रोपोर्शन हो गया फीस का। यस और नो? है ना? यस सर। Yes, sir. ये भी हमने पढ़ा है। मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं हम लोग? 15%।
इससे ज्यादा फिर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें तो वैसे तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, वो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करने 3 थ्रेड्स टू द ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप ये ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, फॉर ईच थ्रेड रिकमेंड हाउ द थ्रेड कैन बी मैनेज, तो हमको इसमें 3 थ्रेड आइडेंटिफाई करने हैं। कितने आइडेंटिफाई करने हैं? 3 जो है वो थ्रेड आइडेंटिफाई करने हैं। एक थ्रेड तो मैंने आपको बता दिया कि वो आपका दोस्त है फाइनेंस डायरेक्टर, यस और नो, एक ही हो गया। दूसरा थ्रेड क्या हो गया आपका? सेल्फ फिर आपका, इंटरेस्ट। हाँ, फिर आपका एडवोकेसी थ्रेड आ गया। ठीक है, निधि कह रही है एडवोकेसी थ्रेड, वो तो काइंड ऑफ थ्रेड है, लेकिन थ्रेड है क्या? ये है कि भाई आपने उनका टेंडर तैयार करने में उनकी मदद करी है, टेंडर प्रिपरेशन, ये आपका थ्रेड आ गया। और तीसरा कौन सा थ्रेड आ जाएगा यहाँ पर? तीसरा कौन सा थ्रेड है, ये बताओ, है क्या कोई तीसरा थ्रेड यहाँ पे? सर नहीं सेल्फ इंटरेस्ट। नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट तो है, बट इस पूरे उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स तो बहुत सारे होते हैं। मुझे तो वो कंडीशन बताओ इस पूरे क्वेश्चन में जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आया है इसका, वो एक बार बताओ मेरे को। सर इसमें 14% इनकम है, वो सेल्फ इंटरेस्ट है। 14% है, कितना चार्ज कितना कर सकते हैं पहले ये बताओ? चार्ज कर कितना सकते हैं हम लोग? कितना, वो याद है प्रोविजन कितना कर सकते हैं? 15% बताया था मैंने आपको, कितना बताया था? यस सर 15%। 15% बताया था ना? ठीक है, तो ये 15, हाँ, निधि जो कह रही है वो सही कह रही है। निधि कह रही है 15% 2 साल का, तो 2 साल का है तो ये तो 14% ही हो गया, तो ये 3 थ्रेड हो गए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। एक तो आपका फैमिली रेडी हो गया, फिर टेंडर भी आप उसको प्रिपेयर करने में मदद करो, फिर फीस भी हो गई। तो इनसे जो है वो थ्रेड आपके क्रिएट होते हैं। अब सेफ गार्ड करने के लिए वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर जो चीजें दी हुई है वो हम यूज में लेंगे। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, एक्सप्लेन द मैटर। अब एथिकल के अलावा और क्या क्या दिक्कतें हैं? देखो फिर और दिक्कतें ये हैं कि भाई इसने जो हमारा प्रोफेशनल क्लियरेंस है, प्रोफेशनल, पहले एक तो फीस जो है वो बकाया चल रही है पुराने वाले, उसकी ओवर ड्यू फीस है, ओवर ड्यू फीस, याद आ गया ये? पुराने ऑडिटर की फीस बाकी है, वो उन्होंने दी नहीं है। फिर पुराने ऑडिटर ने आपको ये भी बताया कि भाई, पुराने ऑडिटर ने तो क्या बताया, फाइनेंस डायरेक्टर ने बताया कि भाई कंपनी में जो करंट ऑडिटर है उसके रिकमेंडेशन के बाद भी ये लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो चेंज करेंगे तो ये भी चीज है ना? ये भी एक जो है अदर देन एथिकल थ्रेड्स हैं जो आपको बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये वैसे जो कोई क्वेश्चन है इसमें जरूरी नहीं कि सब चीजें आप वहीं से निकालो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप इसके अलावा अदर देन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो बोला नहीं है और क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए वो इन लोगों ने बोला है ना? चलो आगे है, समझ में क्लियर है बेटा यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यू आर होल्डिंग अ ट्रेनिंग कोर्स फॉर योर फर्म्स न्यू रिक्रूट। अब आप अपने नए जो आपके फर्म में नए लड़के आए हैं, नए बच्चे आए हैं, उनको ट्रेनिंग करा रहे हो। ट्रेनिंग में आपका जो फोकस है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल और एथिकल बिहेवियर पे है। ठीक है, क्विज उन्होंने कंडक्ट किया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है? इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कौन सा नहीं है? इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंसी फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। इंटीग्रिटी को कौन सा स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन करता है? मेंबर शुड एक्ट डिलिजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल। अच्छा, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी होता है ना? क्या होता है? ऑनेस्टी होता है। ठीक है, मेंबर्स शुड नॉट ब्रिंग द प्रोफेशन इनटू डिस्ट्रीब्यूट, मेंबर्स शुड नॉट यूज क्लाइंट इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल, मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस। इंटीग्रिटी को कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है? ए, बी या सी या डी? कौन सा कर पा रहा है? एक बच्चे का जवाब आ गया है। गर्विता, कौन सा स्टेटमेंट सही से जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है इंटीग्रिटी को? ऑप्शन बी। बी? नहीं, डी। डी। डी आएगा, है ना? डिसरेप्यूट की बात नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, और जो बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपसे करूंगा, सीधे मुंह बात करूंगा, बड़ा घुमा फिरा के आपको। दैट इंटीग्रिटी का मतलब बस इतना ही है, और कुछ नहीं ना। गलत मन से चोरी चकारी ये सब चीजें नहीं करेंगे, सच्चे दिल से काम करेंगे, ये सब चीजें इंटीग्रिटी की बात होती है। ठीक है, तो ये डी आएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे समझ में? यस और नो? Third, a member was found guilty of ethical misconduct by failing to respond to the professional clearing response from the other. अच्छा, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल तोड़ा है आपने? आपको प्रोफेशनल क्लियरेंस रिक्वेस्ट आई थी और आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपने ब्रीच किया है? इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच किया आपने? प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर आएगा। आपके पास कोई ऑडिटर जो है वो आपसे प्रोफेशनल क्लियरेंस रिक्वेस्ट मांग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, प्रोफेशनली क्लियर है, मैं काम कर लूं क्या? आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया था, अब कोई नया ऑडिटर बोल रहा है कि हाँ भाई मैं काम कर लूं क्या, तो आप उसको रिस्पॉन्ड तो करोगे। ये तरीका है आपका कि आप अपने प्रोफेशनल में ऐसे बिहेव करोगे? बिहेवियर अच्छा नहीं है आपका। दैट इज which of the following statement best describe the conceptual framework approach to ethics? अच्छा, ethics है क्या बेसिकली ना? कौन सा स्टेटमेंट एथिक्स को सही से डिफाइन कर रहा है? A set of rules must be followed in all circumstances. रूल्स हैं क्या हमारे? क्या हमारे जो एथिक्स हैं वो रूल्स ही हैं? रूल तो नहीं कह सकते ना हम एथिक्स को। नो सर। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑडिटर अप्लाई बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट, द कंसेप्चुअल से। अब कंपनी लॉ की कहां से बात आ गई? अपनी इच्छा से करोगे। डी क्या कह रहा है? सेट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑडिटर अप्लाई एट देयर डिस्क्रिशन। अपनी इच्छा से करोगे क्या अप्लाई इनको, कि मन पड़ा वैसे अप्लाई कर दिया? ये बताओ। नो सर। नहीं है ना? नो सर। ये प्रिंसिपल्स जरूर हैं, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे अप्लाई किया जाता है, ना कि डिस्क्रिएशन पे। डिस्क्रिएशन का मतलब हो गया तो हर ऑडिटर अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स का मतलब निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे आप इनको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ये बोल। अच्छा, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पे विश्वास किया जा सके, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, क्योंकि रेगुलेशंस हैं इसलिए, क्योंकि कानून की रिक्वायर्ड है इसलिए। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट क्यों होना जरूरी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए। ए आएगा, सबका आंसर यही है। दरवेज जूही, क्या आंसर है इसका? दरवेज, यस सर, ए। अरे ये आएगा ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। यू आर, अब आप ऑडिट मैनेजर हो और ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। लिस्टेड कंपनी है, कैसी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। यू हैव बीन इन्फॉर्म बाय वन ऑफ द ऑडिट जूनियर। अब आपका कोई जूनियर आया, उसने बोला कि सर कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है वर्ल्ड कप का मैच दिखाने ले जाऊंगा, वो भी अपने खर्चे पे, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है।
तो हमने कहा ठीक है यार चल जाओ। और ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, फाइनेंस डायरेक्टर चाहता है कि आप एक सोशल इवेंट अटेंड करें, ठीक है, जहां पर कंपनी राइट इशू लेकर के आ रही है। राइट इशू पता है क्या क्या होता है किसी को? राइट इशू किसको कहते हैं? पता है किसी को? जल्दी बताओ। गर्विता पता है राइट इशू किसको कहते हैं? जो भी पता है? सर शेयर्स इशू करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जब जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर है उन्हीं को जब हम बोलते हैं भाई और शेयर खरीद लो, कंपनी के पैसों की जरूरत है, नए लोगों को क्यों शेयर बेचे, आप ही खरीद लो, तो उसे राइट इशू कहते हैं। ठीक है। तो वहां जब राइट इशू आप करने जा रहे थे तो वो जो मीटिंग थी उसमें आपने बोला, ऑडिटर को बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ। क्यों बुलाया भाई? क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर को ये विश्वास है कि अगर ऑडिटर वहां पे आएगा तो लोग जो है उनके इशू में लोगों का विश्वास और आ जाएगा, और लोग जो हैं वो कंपनी के राइट इशू जो है वो खरीद कर, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कंपनी के नए शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है। आगे समझ में, दोनों सिचुएशन समझ में आ गई? ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है, यस और नो? आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी? अच्छा, इसका ऊपर लेने जैसे कुछ नहीं, कौन सा थ्रेट नहीं है ऑब्जेक्टिविटी को? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। इंडिपेंडेंसी कोई थ्रेट है क्या? नो सर। तो ये होगा। Which ethical threat would be created if the audit अब इन्होंने यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या हो जाएगा, कौन सा एथिकल थ्रेट आ जाएगा अगर ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के सोशल इवेंट को अटेंड करे जहां पर वो शेयर होल्डर्स को राइट इशू जो है वो ऑफर करने वाले हैं। कौन सा थ्रेट आ जाएगा? क्या कर रहे हो इससे? क्या आपका कोई फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा, या कोई एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा, या सेल्फ रिव्यू आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा? कौन सा थ्रेट आ जाएगा? एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी आएगा ना, सेल्फ रिव्यू सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है ना आपको कोई रिव्यू है। लेकिन वहां आपने जाकर के अपने क्लाइंट की वकालत करी कि नहीं नहीं भाई क्लाइंट मेरा सही है, आप इसके शेयर्स खरीद लो। यही किया है आपने? अगर आप जाके खड़े हो गए तो उसके पास, क्योंकि देखो मैं खड़ा हुआ हूँ, आपने उस मैं खड़ा हो गया तो भाई मेरा सपोर्ट हो गया उसको, यस और नो? तो कैसा थ्रेट आ गया यहाँ पे? एडवोकेसी थ्रेट आ गया। आ गया समझ में भाई क्वेश्चन यहाँ पे, यस और नो? यस सर। आपके जूनियर्स को आपका क्लाइंट वर्ल्ड कप दिखाने ले जा रहा है, इससे क्या होगा? इंटिमिडेशन, एडवोकेसी, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, कौन सा थ्रेट आएगा? जल्दी बताओ कौन सा थ्रेट आएगा? जूही, गर्विता, कौन सा आएगा? सर सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। मेरा खुद का इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर, ठीक है, कि हारे भाई चलो बढ़िया है, अच्छा पैसा वो मेरे ऊपर खर्च कर रहा है तो मेरा इंटरेस्ट आएगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट हो गया। सिंपल है, समझ में आ गए क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन कितना है फीस के ऊपर लिस्टेड कंपनी के लिए? 5, 10, 15 ऊपर बताइए कितना है? 15%। 15%। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लाइंट where the level of fees must be monitored, what safeguard? अच्छा, सेफगार्ड क्या क्या होते हैं अगर आपको फीस जो है वो मॉनिटर करनी पड़ रही है, ठीक है, या फीस जो है वो एक लिमिट से ज्यादा आप ले रहे हो, तो क्या सेफगार्ड अप्लाई करेंगे ताकि थ्रेट जो है वो कम हो जाए? क्या आप ऑडिट टीम मेंबर्स को रिट्रीट करोगे तो इससे कम हो जाएगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली फर्म को ही मिल रही है ना फीस, तो ऑडिट टीम मेंबर्स को रोटेट करने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा क्या? नो सर। ठीक है। क्या ऑडिट कमेटी से डिस्कशन करने से कोई फायदा होगा? होगा फायदा? एक जना बोल रहा है यस, गर्विता, जूही, क्या कोई फायदा होगा ऑडिट कमेटी से डिस्कशन करके?
Yes, sir. होगा ना, फायदा होगा ना भाई। अल्टीमेटली ऑडिट कमेटी का काम है फीस डिटरमाइन करना। उनसे बात करेंगे कि भाई देखो जो है हम लोगों की फीस जो है ये है, इतना हम लोग फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंसी जो है वो हमको मेक श्योर करना है कि हम इंडिपेंडेंट रहे, कहीं डिपेंडेंट ना हो जाए फीस पे। तो इसके लिए आपको ऑडिट कमेटी से बात करनी पड़ेगी। क्या एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करने से फायदा होगा? Yes, sir. ये भी यस फायदा। सर। तो दो ऑप्शन सही है हमारे, सेकंड और थर्ड। Yes. ठीक है, अब ए बी और सी और डी में कहाँ दे रखा है? वो हमारा सी में दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? सी में दे रखा है। सी इज द राइट ऑप्शन। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पे हो गए। वैसे अब जब 4-5 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो हम ऐसे 100 क्वेश्चंस की भी एक पूरी शीट सॉल्व किया करेंगे अब। ठीक है, तो और थोड़ी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आ गया समझ में आज? यस सर। Yes, sir. चलो कल से फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ना चालू करेंगे ना वो अपन इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो रिस्क है चैप्टर। क्या है? रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है? खतरा, यही होता है। ठीक है, Yes. कल हम यस सर। पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसको। चलो आज की क्लास को खत्म करते हैं। बाय।